जब नाश मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उस देश का नाम पाकिस्तान नहीं, आतंकिस्तान है। जैसे बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो वही काम कर रहा है कि जब इंसान का विनाश आता है तो वो उल्टे काम करता है हमेशा। समय लगेगा बट अंत सबको पता है कि एट लास्ट घुटने टेकने ही पड़ेंगे पाकिस्तान को। नमस्कार, मैं अनुराग पुंडीर, आप देख रहे हैं IIMT न्यूज़। आज हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के IIMT कॉलेज में। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी माहौल बना हुआ है, उसमें पाकिस्तान की हर एक हरकत पे भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आइए जानते हैं यहाँ विशेषज्ञों से कि जो भी भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो सबसे पहले मैं उस देश का नाम सही कर दूं। उस देश का नाम पाकिस्तान नहीं, आतंकिस्तान है। वो आतंकियों का अड्डा है, वो देश नहीं है। देश उसको बोलते हैं जहाँ एक समाज होता है, जहाँ पे नागरिकों का सम्मान होता है, हमारी महिलाओं का सम्मान होता है, और देश एक समुदाय को लेके आगे चलता है, जो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। और जैसा कि हमने कहा कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम धर्म को मानते हैं, हम अपने देश की रक्षा करना जानते हैं, और हम समय पड़ने पे मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। अगर मैं रामायण की बात करूं तो मुझे आज याद आता है कि भगवान श्री राम जब माता सीता को छुड़ाने के लिए समुद्र पार कर रहे थे तो उन्होंने समुद्र से प्रार्थना की, लगातार 2 दिन तक प्रार्थना की, लेकिन समुद्र अपने घमंड में आ गया। उसे लगा भगवान श्री राम एक साधारण व्यक्ति हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उन्हें रास्ता क्यों दूँ। तीसरे दिन शाम को भगवान श्री राम, जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में, उन्हें क्रोध आया और उन्होंने कहा, भय बिन न होए प्रीत गुसाई, भाई लक्ष्मण धनुष दो। अब धनुष उठाने का टाइम आ गया है। यही काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया कि वो आतंकिस्तान, अब धनुष उठाने का टाइम आ गया है, और जब धनुष उठेगा तो तुम्हारी खैर नहीं है। और आज आप देख रहे हो कि हमारे देश ने आतंकिस्तान के, मैं बार बार उसे आतंकिस्तान ही बोलूँगा, पाकिस्तान नहीं बोलूँगा, उसके 100 से ज़्यादा मिसाइलों को दागा है, उसके बंकरों को उड़ाया है। उसके आज नागरिक ही उसके प्रति अच्छी भावना नहीं रखते, उनके फौज के प्रति, उनके प्रधानमंत्री के प्रति, उनके राष्ट्रपति के प्रति। वे सब चाहते हैं कि भारत इनको सबक सिखाए। आपने कहा कि पाकिस्तान जो है, वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। अब बात आती है कि पाकिस्तान के जो लोग सोच रहे हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये इस प्रतिक्रिया पर हमारी कोई भी जवाबी नहीं है, क्योंकि ये सब हमारी सेना कर रही है। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हाथ खड़ा कर लेते अपनी सेना से, उस देश का लोकतंत्र कैसा होगा। उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कमोबेश यही स्थिति पाकिस्तान की आज है। आप जानते हैं, आपको जानना भी चाहिए कि दुनिया में जितने जगहों पे हमले होते हैं वो सबकी जड़ों में पाकिस्तान है। विशेषकर मैं भारत के संदर्भ में देखूं तो भारत में 1948 से लेकर 2025 के जितने हमले हुए, और ख़ास करके प्रॉक्सी वार के रूप में, जिसको हम छद्म युद्ध कहते हैं, उसमें पूरी तरह पाकिस्तान निहित है। और जो पहलगाम में जो निहत्थे हमारे नागरिकों पर हमला किया, भारत ने उसके एवज में जवाबी कार्रवाई की। तो भारत ने केवल आतंकी अड्डों का सर्वनाश किया, लेकिन आज पाकिस्तान भारत के आम नागरिकों पर हमला कर रहा है। आप बॉर्डर की स्थिति को जाके देखें, पूरी तरह मोटार गोले दागे जा रहे हैं। दूसरी तरफ सैनिकों पर भी वार कर रहा है, जो पूरी तरह निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और अपनी सेना पर मुझे पूरा भरोसा है, और भारत की सेना पाकिस्तान की सेना को भरपूर जवाब दे रही है। आज एकता का समय है, और मैं संपूर्ण भारतवासी को आह्वान करना चाहता हूँ, संघे शक्ति युगे युगे, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ रहेगा समय लिखेगा उसका भी अपराध। इसलिए समस्त भारतवासी को भारत का गुणगान करना है और भारतीय सेना के साथ मनोबल बढ़ाना है। जय हिंद। देखिए, बात आती है कि पाकिस्तान पर क्या है। जिस देश में रोटी के लिए भीख मांगना पड़ता है,
उस देश में क्या है। जब बात आ रही है कि अभी हमारे साथ नारी शक्ति भी यहाँ पर है, उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान का एक स्वरूप ये निकल के आ रहा है अभी, जैसा कि पता चला है कि वह लोन मांग रहा है, इंटरनेशनल तौर पर आर्थिक स्थिति के लिए लोन मांग रहा है युद्ध करने के लिए। जब इतनी स्थिति नहीं है तो क्या ऐसा क्यों कर रहे हो, लोन क्यों मांग रहे हो? देखिए, उनका सबसे मेन उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव हमेशा से रहा है, वो ये है कि उन्होंने लड़ना है, कुछ भी करके उन्हें आतंक फैलाना है और भारत को निशाना बनाकर उस पर वार करना है। तो अगर उनके पास अब नहीं हैं फंड्स नहीं भी हैं, तो भी वो उनका पूरी ये कोशिश रहती है कि वो किसी भी तरीके से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे, एक ऐसी स्थिति क्रिएट कर दें जिससे वो भारत को टारगेट कर सके और उस पर हमला कर सकें। तो अगर फंड्स नहीं भी हैं तो आप किसी की जो उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो चेंज नहीं कर सकते। पाकिस्तान पर रोटी नहीं है, बेवकूफ़ी का शिखर ये जो है हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से जब जिस देश पर रोटी नहीं है वो बेवकूफ़ी के शिखर पर इतना बढ़ गया है कि वो युद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहा है। देखिए, कहा जाता है कि जंग में वही लोग जाते हैं जो कंगाल होते हैं, या वही लोग जाते हैं जो सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं। तो अभी पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान सबसे कंगाली स्थिति में है। IMF की बात, इंडियन मॉनिटरिंग फंड की बात करें, वहाँ से लोन उसके पास इतना ज़्यादा है कि उसे चुकाने में वो सक्षम नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री भारतीय नरेंद्र मोदी जी ने सारे चीज़ों की व्यवस्था, और 10-15 दिन जो हमने युद्ध को रोका है, उसके बाद हमने युद्ध की तैयारी किया या हमला किया, कोई भी चीज़ें अगर ऐसा किया है तो इसके पीछे 15 दिनों की हमारे मोदी जी, जयशंकर प्रसाद जी, जितने सारे डिप्लोमेट हैं, उनकी एक तैयारियां हैं, और इन तैयारियों के बाद से ही हमने इस काम को करना शुरू किया है। जब बात आ रही है हथियारों की, उसके बाद समझ में आता है कि जो भारत का S-400 अभी रसिया से आया था, उसने आतंकवाद को इस तरीके से मुंह पलट जवाब दिया है। जो 100 से अधिक मिसाइलें भारत में आई थीं उसको तोड़ के मार गिराया है। उसके बाद समझ में आ रहा है कि क्या लगता है इस बार कैसी रणनीति आगे बढ़ेगी? लगता है कि इस बार जंग को और ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी? मैं भी पाकिस्तान की प्रक्रिया पर ये बोलना चाहूँगी कि जैसे बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो वही काम कर रहा है कि जब इंसान का विनाश आता है तो वो उल्टे काम करता है हमेशा। वही पाकिस्तान ने किया है, हम लोगों पे पहले वार करके। उसको ये नहीं पता था कि हम लोग इतने सक्षम है कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर जो कि संरक्षण का प्रतीक है, महिलाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट रहता है। उसमें समझ में आता है कि ऑपरेशन सिंदूर को और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ये जो नाम ही है, खुद अगर जिसमें पहलगाम में हमला हुआ था, उसके बाद जिस महिलाओं को बोला गया आप जाओ और बताओ मोदी को कि ये क्या इंसिडेंट हुई है, उसके बाद जो चूज किया गया ये नाम खुद में तारीफ़ की काबिल है कि ऐसे शब्द चूज किया गया। एंड अभी आप देखो तो अभी भी कंटिन्यू है, लड़ाइयाँ कंटिन्यू रहेंगी। ऑपरेशन सिंदूर जब तक पाकिस्तान घुटने नहीं टेकेगा तब तक ये चलती रहेगी, और अंत सबको पता है, समय लगेगा बट अंत सबको पता है कि एट लास्ट घुटने टेकने ही पड़ेंगे पाकिस्तान को, और ये सक्सेसफुली होगा। किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर और अपर लेवल पे जा सकता है सर, आप क्या कहेंगे इस बार? ऑपरेशन सिंदूर की ताकत समझिए, नाम में ही इतनी ताकत है कि जब जितने लोग मारे गए उसके सम्मान में गुलदस्ता वहाँ के राष्ट्रपति ने भेजा, सेना अध्यक्ष ने भेजा, प्रधानमंत्री ने भेजा। आपने ये साबित कर दिया कि हम आतंक की गढ़ हैं, हम आतंकियों को पनाह देते हैं, और इससे बड़ा हमारा विजय नहीं हो सकता कि आप वर्ल्ड फोरम पे, विश्व पटल पे आप खुद बेनकाब हो गए कि हम इनको सम्मान दे रहे हैं। अभी तक आप स्वीकारते नहीं थे, लेकिन आप जब गुलदस्ता भेजे तो आपने स्वीकार लिया कि ये हमारे ही आतंकी हैं, और आपने ये भी स्वीकार लिया कि भारतीय सेना का ही ये जवाबी कार्रवाई है, और उसकी बौखलाहट में अगले दिन जो आप कर रहे हैं उसके विपरीत जब जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना ने किया, तब भी आप भारतीय सेना के सामने नतमस्तक हो गए। जब बात आती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनका आतंकवाद से कोई मतलब नहीं है। जब पाकिस्तान के आतंकवादी मारे जाते हैं तो उन्हें राष्ट्र सम्मान दिया जाता है। क्या लगता है इस बारे में आपको? देखिए, तो पाकिस्तान की हमेशा से नीति ही रही है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष युद्ध में भारत से कभी जीत नहीं सकता। मैंने पहले भी कहा, तो हमेशा वो प्रॉक्सी वार मतलब छद्म युद्ध करते हैं, और ये पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद के अड्डे
आतंकवाद के लिए ट्रेनिंग कैंप, जितना सुंदर वातावरण पाकिस्तान ने तैयार किया, शायद पूरी दुनिया में उसके जैसा उदाहरण नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब आश्चर्यजनक होने की चीज़ नहीं है। ये तो पूरी दुनिया में सर्वविदित है कि आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान और केवल ही पाकिस्तान है, और उसकी ये नीति रही है। इसमें कोई अलग से बहुत सोचनीय बात नहीं है। हाँ, इससे ज़रूर सचेत होने की बात है, हम सब मैत्रेय होने की बात है, एकता बनाए रखने की बात है, सैनिकों के साथ कंधे में कंधे मिलाकर भारत माता की जयकार करने की बात है। और मैं निश्चित कहता हूँ कि भारत की हमेशा नीति युद्ध की नहीं बुद्ध की रही है। भारत हमेशा से हमला नहीं करता है, प्रतिकार करता है, जवाबी कार्रवाई करता है। और भारत का जो ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, चूँकि हम सत्य पे हमेशा आधारित हैं, सत्य में हमारी आस्था निहित है, इसलिए सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। जीत भारत की होगी और सत्य की होगी। जीत सत्य और भारत की होगी। अब बात आती है सुरक्षा की। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर वह है जो जवान आपके लिए लड़ रहे हैं, वो सीमाओं पे खड़े हैं, उनका परिवार, वो जो जवान लड़ रहे हैं वो भी किसी का सिंदूर हैं। उस सिंदूर की जब बात आती है तो उनका परिवार भी रात भर नहीं सोता। वो देखते हैं कि जब वहाँ पर बॉर्डर पर लड़ाई चल रही है तो हम कैसे सो जाएं, वहाँ हमारा बेटा, हमारा पति या हमारा भाई या हमारी बहन वो सीमा पर खड़े होकर पाकिस्तान के साथ या किसी और के साथ लड़ रहे होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब हम बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, महिला सशक्तिकरण की बात आती है, नए भारत की। आप सुरक्षा को आगे बढ़ाएं, आतंकवाद की या किसी भी चीज़ की वीडियो डालें, उस पर लोकेशन ना डालें। आप भी सतर्क रहें, देश भी सतर्क रहेगा, नया भारत भी सतर्क रहेगा। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन गुरदीप के साथ मैं अनुराग पुंडीर।